दोस्तों ये वाक़या 7 फरवरी 2024 का है। कहा जाता है कि पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र होता है और 2 हंसों का जोड़ा होता है। अगर इस 2 हंसों के जोड़े में तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है और अवैध संबंध बनने लगते हैं, उसके बाद एक कत्ल को अंजाम दिया जाता है और कत्ल का जब पुलिस खुलासा करती है, तो हैरान कर देने वाली बातें सामने आती हैं। जब इस कहानी को, इस वीडियो को आप अंत तक सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएँगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार और मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो प्यार है वो इस चैनल को हमेशा मिलता रहे। और मैं आपके लिए जो देश में घट रही सच्ची घटनाओं को लेकर रोज़ रात 8 बजे आपके सामने आ सकूँ। तो अब चलते हैं हम कहानी की ओर। जो क्राइम की आज जो सच्ची घटना है, ये घटना राजस्थान का एक ज़िला लगता है अलवर, और अलवर ज़िले में एक गाँव लगता है, जिस गाँव का नाम होता है किथूर। और किथूर के रहने वाले सूबे सिंह होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है, और ये परिवार इसी गाँव में रहा करता था। दरअसल 7 फरवरी 2024 को सुबह लगभग 7 बजे सूबे सिंह अपने बाथरूम से बाहर निकल रहे होते हैं और उनकी पैर फिसल जाता है, और पैर फिसल जाने के कारण उनके चोट लग जाती है। तो जो उनकी बीवी होती हैं, उनका नाम होता है मीना, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है। वो भागी-भागी आती है और आने के बाद जब उनकी हालत को देखती है, तो वो अस्पताल लेकर जाती हैं, जो अलवर ज़िले का एक अस्पताल होता है सोलंकी, उस अस्पताल में लेकर जाती हैं। वहाँ पहुँचती हैं और डॉक्टर को दिखाती हैं कि ये मेरे पति हैं, इनका नाम सूबे सिंह है और मेरा नाम मीना है, मैं इनकी पत्नी हूँ। दरअसल दोस्तों, फिर डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर को जब लगता है, नब्ज़ चेक करते हैं, तो वो कहते हैं ये तो पहले से ही मृत हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इसकी सूचना उसकी बीवी मीना के द्वारा सूबे सिंह के परिवार को दी जाती है, तो उनके परिवार भी वहाँ पहुँचता है और उनसे उसकी पत्नी से पूछता है कि आखिर हमारे बेटे सूबे सिंह को क्या हुआ था कि इसकी ऐसे मौत हो गई। तो जो मीना होती है वो वही कहानी जो डॉक्टर को सुनाती है, उसी कहानी को दोबारा दोहराती है और कहती है कि जब वो सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गए थे और बाथरूम से जब बाहर आ रहे थे, तो उनका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने के बाद मैं उन्हें अस्पताल ले आई और यहाँ पर डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है, मतलब इनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर और परिवार के लोग होते हैं, उसके शरीर को देखते हैं तो उस पे काफ़ी चोट के निशान होते हैं, तो उनको भी लगता है कि शायद फिसलने से मौत हुई होगी, लेकिन जो उनका भांजा होता है, जिसका नाम अरविंद होता है और जयपुर का रहने वाला होता है, दरअसल उसको शक होता है और लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। तो वो 8 फरवरी 2024 को सदर थाना क्षेत्र में थाने में जाता है और वहाँ के जो एसएचओ यानी कि इंस्पेक्टर होते हैं दिनेश मीणा, उन्हें एक तहरीर देता है और शिकायत करता है कि जो मेरे मामा थे सूबे सिंह, उनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, उनकी ऐसे मौत नहीं हुई है। दरअसल 8 फरवरी से पहले ही, मतलब कुछ समय पहले ही सूबे सिंह के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, तो उसकी जो लाश होती है वो जल चुकी होती है और उसका अंतिम संस्कार हो चुका होता है। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस केस का खुलासा कैसे किया जाए, कि सूबे सिंह की आखिर मौत कैसे हुई थी, इस मौत का पर्दाफाश कैसे किया जाए। क्या फिसलने से उनकी मौत हुई थी या उनके साथ किसी वारदात को अंजाम दिया गया था? पुलिस सबसे पहले तहरीर लेने के बाद उसकी सूबे सिंह की पत्नी मीना को बुलाती है और मीना से पूछताछ करना दोस्तों शुरू कर देती है। जब पूछताछ शुरू होती है तो मीना फिर से वही कहानी दोहराती है और कहती है कि मेरे पति सुबह 7 बजे नहाने गए थे, जब गुसल खाने से वापस यानी कि बाथरूम से बाहर निकल रहे थे, तो उनका पैर फिसल गया और पैर फिसलने के साथ ही वो ज़मीन पे गिर गए, उनके गंभीर चोटें आईं। फिर उन्हें वो सोलंकी अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर ये हत्या है या एक एक्सीडेंट है, दुर्घटना है कि गिरने से ही उसकी मौत हुई थी। पुलिस को शक था कि शायद इस घटना में कुछ तो अजीब है, कुछ तो अटपटा है।
वो मीना से पूछताछ करने के बाद उसे घर भेज देते हैं और घर भेजने के बाद अपने आराम से लौट आते हैं। लौटने के बाद वो क्षेत्र में जांच पड़ताल करते हैं और पता करते हैं कि आखिर सूबे सिंह की आदत कैसी थी और उसकी पत्नी और उसमें रिश्ते कैसे थे। पड़ोसियों से पूछा जाता है तो पड़ोसी एक नई कहानी बताते हैं, कहते हैं कि इनका जो सूबे सिंह का भतीजा है गोविंद और इनकी चाची जिसका नाम मीना है, इन दोनों में अवैध संबंध थे, प्रेम प्रसंग था। पुलिस भी सोचने पर हैरान हो जाती है कि इस कहानी को आखिर उसने कैसे छोड़ दिया था और कैसे उनकी नज़रों से ये लोग बच गए। पुलिस फिर से गोविंद और मीना को थाने में बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो लोग यही बताते हैं कि मैं तो अ, जब वो फिसल गए थे उसके बाद गोविंद मैं घर पहुंचा था, उसकी जो पत्नी होती है मीना, वो कहती है दोस्तों कि वो फिसल गए थे तो हम दोनों अस्पताल लेके गए थे। फिर उनके साथ पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और आखिर मीना और गोविंद टूट जाते हैं और हैरान कर देने वाला खुलासा दुनिया के सामने आता है, पुलिस के सामने आता है। दिनेश मीणा जो एसएचओ होते हैं वो सख्ती से जब पूछताछ करते हैं आखिर बताओ हुआ क्या था, तब एक ऐसी कहानी निकल कर आती है कि आप जब सुनेंगे तो आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आती है। दोस्तों, जब मीना और गोविंद पुलिस को बताते हैं कि कुछ साल पहले जो उनके चाचा हैं सूबे सिंह और उनकी चाची से शादी हुई थी और उसके बाद गोविंद का घर में आना जाना हुआ करता था। गोविंद तब अपनी चाची से खूब हंसी मजाक किया करता था और जो सूबे सिंह था वो खेत पर चला जाता था तो वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर आता था और अपनी चाची मीना से हंसी मजाक किया करता था। इस हंसी मजाक में एक दिन वो अपनी चाची यानी कि मीना को प्रपोज कर देता है और उसकी जो चाची होती है वो भी शायद यही चाहती थी और चाहने के साथ ही वो गोविंद का जो प्रपोजल होता है उसे एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है और दोनों आपस में गले लग जाते हैं जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए लगता है। उसी दिन से उन दोनों में कभी घर के बाहर, कभी घर में, कभी बेडरूम में वो जब भी मिलते थे तो आपसी अ, शारीरिक संबंध बनाया करते थे, सेक्स किया करते थे। इसी बात की भनक सूबे सिंह को लग गई थी और सूबे सिंह उन पर नज़र रख रहा था कि आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है। एक दिन ऐसा दिन आता है कि सूबे सिंह उन पर नज़र रखता है और आखिर वो खुद भी उनको रंगनरिया मनाते हुए देख लेता है और अपनी पत्नी से इस बात को कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, रिश्तों को शर्मसार कर रही हो, जो तुम्हारा भतीजा है, मेरा भतीजा है, वो तुमसे उम्र में बहुत छोटा है। लेकिन उनकी हवस की प्यास ऐसी थी कि वो गोविंद और मीना आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और सूबे सिंह को रास्ते से हटाना चाहते थे। उन दोनों का जो रिश्ता था शारीरिक संबंधों में, अवैध संबंधों में इतना आगे बढ़ गया था। हवस की प्यास बुझाने के लिए वो दोनों एक दूसरे के होना चाहते थे और सूबे सिंह को रास्ते से हटाना चाहते थे। पुलिस भी इनकी बातों को गहनता से सुन रही थी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी कि आखिर आरोपी अपना जुर्म जो कबूल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। गोविंद और मीना पुलिस को बताते हैं कि हमने सूबे सिंह की हत्या का प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद 7 फरवरी की जो तारीख थी उसे तय किया। 7 फरवरी 2024 को रात में जब वो सो रहा होता है तो जो उसकी पत्नी मीना होती है वो सूबे सिंह के पैर पकड़ती है और जो उनका भतीजा होता है गोविंद, वो अपनी चाची के इश्क में इस कदर अंधा हो जाता है कि वो उसकी चुन्नी से गला तब तक दबाता है जबकि उसकी मौत नहीं हो जाती है, उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। फिर वो बाथरूम में गिराने का नाटक करते हैं और गिराने के बाद अस्पताल ले जाते हैं जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से इस केस का खुलासा होता है। पुलिस उन दोनों पे जो उसके अ, अरविंद होता है, अरविंद की शिकायत पर, जो उसका भांजा होता है सूबे सिंह का, उसकी शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और दोनों को न्यायालय में पेश करती है और वहाँ से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पुलिस इस मामले में तगड़ी चार्जशीट लगाएगी, ऐसी हमें भी उम्मीद है और क्षेत्र के लोगों को भी उम्मीद है कि एक चाची ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया सिर्फ रंगरलिया और अपने हवस की प्यास को बुझाने के लिए अपने भतीजे से ही शारीरिक संबंध बना लिए और अपने ही पति यानी कि सूबे सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी को परेशान करना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं से बचें
और अपने दिमाग और दिल को थाम कर रखें, ताकि किसी ऐसे रिश्ते के साथ शारीरिक संबंध में ना बने जिससे एक हत्या का रूप सामने आया, उसके बाद पूरा जीवन ही अंधकार में ढकेल दिया जाए। ऐसी ही सच्ची घटना दोस्तों मैं लेकर आपके सामने रोजाना 8 बजे प्रस्तुत होता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।